हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स बच्चों, काफ़ी समय से इंतज़ार था आप लोगों का कि जीआरएफ स्टैटिस्टिकल साइंस की क्लासेस कब से शुरू होगी। तो आज हम फाइनली उस पर बात करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि जीआरएफ स्टैटिस्टिकल एग्ज़ाम जो है उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस होता है और किस पार्ट से कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। खास वही चीज़ है कि हमें किस पार्ट को ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में 4 यूनिट है, एग्रीकल्चर का, आपका मैथमेटिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का एंड कंप्यूटर का। तो किस पार्ट पर ज़्यादा फोकस करना है वो भी डिस्कस करना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा, स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा कि कैसे हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है और कैसे हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। कोर्सेज की जहाँ तक बात है कि हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, क्या हमारा प्लान रहेगा पढ़ाने का, कहाँ पर आपको कोर्सेज मिलेंगे, ये सारी बातें आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। जीआरएफ स्टैटिस्टिकल एग्ज़ाम जो आईसीआर के थ्रू होती है ना, आईसीआर एनटीए लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, जीआरएफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए के थ्रू एग्ज़ाम होती है, ठीक है। मैं आपका इस एग्ज़ाम के लिए जो 2021 का क्वेश्चन पेपर है उसको भी मैं पहले आपको सोल्व करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तभी तो हम पढ़ पाएंगे ना कि क्या हमें पढ़ना है। इसलिए मैं आपको 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करवाऊंगा पार्ट वाइज। एग्रीकल्चर का अलग से, कंप्यूटर का अलग से, मैथ्स का अलग से और स्टेट का अलग से, 4 पार्ट में उसको पहले एनालाइज करवाऊंगा और उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारी पढ़ाई। तो 2022 का पेपर है नहीं मेरे पास, नहीं तो वो भी मैं सोल्व करवा देता। अगर आपके पास हो तो मुझे भेज देना, ठीक है। अभी आप बात करते हैं एग्ज़ाम की पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? टोटल आपके क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल क्वेश्चंस जो रहेंगे वो कितने रहेंगे? 120, ठीक है। 120 आपके क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन जो है लगभग कितने मार्क्स रहता है? 4 मार्क्स का रहेगा। तो आपके टोटल क्वेश्चंस आपकी मार्किंग होगी वो 480 नंबर की, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। 120 नंबर का आपका पेपर होना है, ठीक है। 120 नंबर का आपका पेपर होना है, उसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 480 मार्क्स का आपका पेपर होना है, ठीक है। 480 मार्क्स का आपका पेपर ये रहेगा, क्लियर है। माइनस मार्किंग क्या रहेगी? 1 मार्क्स जो है आपका नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी अगर आप गलत करते हो तो, ठीक है। यह आपका एग्जाम का पैटर्न है, पहली चीज, ठीक है। 120 क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 480 नंबर का पूरा पेपर है, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की रहती है, आपका पैटर्न है, ठीक है। बात करूंगा सिलेबस की और फिर आपके यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूं मैं क्या और पैटर्न के बारे में बात करते हैं। आपका जो जीआरएफ का पेपर है स्टैटिस्टिकल साइंस का, इसमें क्या है पैटर्न में? सबसे पहले यहाँ पर बात होती है एग्रीकल्चर की, ठीक है। एक रहेगा आपका एग्रीकल्चर, दूसरा आपका रहेगा मैथमेटिक्स, तीसरा रहेगा आपका स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, तीसरा आपका स्टैटिस्टिक्स और चौथा रहता है कंप्यूटर। और कंप्यूटर के अंदर ही आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन 2021 में एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था, NCBI पूछ लिया था, बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ठीक है। तो ये 4 पोर्शन है। इसमें से मैं 2021 के पेपर को एनालाइज किया हूँ और मैंने ये देखा है कि एग्रीकल्चर के लगभग 12 से 14 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हैं इन्होंने, ठीक है। कितने? 12 से 14 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हैं 2021 में, ठीक है। कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर में भी लगभग 12 से 14 क्वेश्चन इन्होंने कंप्यूटर के अंदर भी पूछे हैं, कंप्यूटर के अंदर। तो ये एग्रीकल्चर और कंप्यूटर, हमें कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है। अगर आपको जीआरएफ की सीट चाहिए, टॉप 5 में, टॉप 10 के अंदर रैंक चाहिए, तो हर एक पार्ट परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन हमें पढ़ना कैसे है, किस पार्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ें हम समझेंगे यहाँ पर। तो लगभग 12 से 14 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आए हैं और एग्रीकल्चर बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। कोई कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कुछ आइडिया नहीं है, बट हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर 12 से 14 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर पे एक तरह से वास्ट सब्जेक्ट है, इसको भी देखेंगे। मैथ की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं। तो आपका जो यहाँ पर मेजर पोर्शन है वो ये दोनों है, ठीक है। और उसमें भी जो है स्टेट सबसे मेजर पोर्शन है। क्यों है? क्योंकि लगभग यहाँ से आपके क्वेश्चन कितने बनेंगे? यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके 50 to 60 क्वेश्चन, 50 to 60 क्वेश्चन जो है इसी पार्ट से आते हैं। किससे? स्टेट से।
और लगभग आपके यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथ से जो आपके क्वेश्चन आने हैं, वो लगभग 45 to 50 क्वेश्चंस मैथ से आने वाले हैं। क्लियर है? ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहा है 2021 के अंदर। 2022 का पेपर नहीं है मेरे पास। अगर अभी किसी ने दिया हो और उसमें ऑब्जेक्शन में उन्होंने डाउनलोड करके रखा हो तो प्लीज़ मुझे सेंड करना, मैं उसका पैटर्न बता दूंगा जब पढ़ाते समय कि 2022 में ये पैटर्न रहा है, ताकि हम 2023 के लिए अच्छे से पेपर हो सके। हालांकि मैं आपको लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे सोल्व करवाऊंगा बीच बीच में, अब जब हम पढ़ते जाएंगे जब कोर्स के दौरान, तो बताते जाऊंगा सारी चीज़ें। तो समझ में आया? एग्रीकल्चर को भी हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मैथ स्टेट सारी चीज़। पर ये दो जो है, ये अगर आपके बेहतरीन हैं तो ये आपके सिलेक्शन करवा देंगे। माइनस मार्किंग है, जो आता है वही क्वेश्चन सही करेंगे। ये भी हमें समझना पड़ेगा कि माइनस मार्किंग है तो हमें किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके लिए हम क्वेश्चन पेपर, टेस्ट पेपर भी आपको देंगे, ताकि आप उसी एग्जाम के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करें। जो नहीं आ रहा उसको छोड़ने की कोशिश करें, ठीक है? नहीं तो अदरवाइज हम क्या करते हैं, टेस्ट पेपर के अंदर सारे के सारे लगा के आ जाते हैं, तो वही पैटर्न हमारा एग्जाम में भी रहता है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं हमारे सिलेबस की, ठीक है? सिलेबस की आज हम बात करेंगे। देखो सिलेबस जो है हमारा, एक मिनट रुकना थोड़ा सा, ठीक है? हाँ, ओके, ठीक है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस देखो, सिलेबस को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। सिलेबस देखो, ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट है। आप देखो एग्रीकल्चर में क्या पूछा है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लाइवस्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ना है, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन में फसलें वगैरह सब आ गया। इंसेक्ट पेस्ट के बारे में भी पढ़ना है, डिजीज भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी पढ़ना है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम सारे जो एक्सटेंशन के अंदर आते हैं वो पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन एक्सटेंशन। मतलब यहाँ पे आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ पे आपको ये समझ में आ रही है कि एक्सटेंशन वाला पार्ट काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। एक्सटेंशन वाला देखो, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये भी एक्सटेंशन, और ये वाला पार्ट एजुकेशन एक्सटेंशन ये भी एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह प्रोग्राम वगैरह पूछे जाएंगे। फिर इंसेक्ट पेस्ट और यहाँ से भी पढ़ना है, और बेसिक प्रोडक्शन भी पढ़ना है। बट ज़रूरी नहीं है कि ये दिया है तो यहीं से क्वेश्चन आए। आपसे जेनेटिक्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्लांट पैथोलॉजी तो पूछा ही है, सीड टेक के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सोइल साइंस के भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, बात यहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है? तो एग्रीकल्चर हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बट जो सिलेबस में दिया है इसको मेजर फोकस करना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बाकी सारे पर भी फोकस करना है। हम लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि कहाँ से किस तरीके से एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं हम मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स भी क्योंकि लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी अच्छा खासा जो है सिलेबस यहाँ पर इसका दिया हुआ है। देखो इसमें रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर हमें एलिमेंट्री सेट थ्योरीज पढ़ना है जिसके अंदर मैट्रिक्स वगैरह, डिटर्मिनेंट्स वगैरह सारा आ जाएगा, जियोमेट्रिक्स, कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक्स सारी चीज़ें आ जाएगी, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है? फिर हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस, इसके अंदर कई सारी थ्योरम्स हमें डिस्कस करना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत बेहतरीन पार्ट है, और ये वाला पार्ट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बेहतरीन तरीके से। जैसा आप बिल्कुल एक इतनी टेक्निक्स बताऊंगा कि हमें शॉर्ट में इसका आंसर करना रहेगा, ताकि हमें टाइम मैनेजमेंट भी करना है, ज़्यादा लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। तो शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्ट से ही करना है। जैसे मैथमेटिक्स में जैसे हम IIT या ट्रिपल ई की तैयारी करते हैं, उसी तरीके से उसी पैटर्न पर मैं आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें कवर करवाने वाला हूँ। किसका? ये मैथ्स वाला पार्ट, ठीक है? तो इसकी भी चिंता नहीं करना है आपको कि मैथ्स कहाँ से पढ़ेंगे। आप सोच रहे हो कि सर आप तो सिर्फ स्टेट पढ़ा दोगे, नहीं, मैं मैथ्स भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने GRF पढ़ा है। मेरे GRF में 33 रैंक भी था, बट मैंने कॉलेज नहीं लिया था वो, उसके बारे में सब बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है? स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स जो है ये वाला पोर्शंस में से आपको थोड़ा इजी लगेगा, और यहाँ से हम नंबर ज़्यादा अच्छे से कवर कर पाते हैं, ठीक है? तो ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। चलिए, तो स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन तो पढ़ना ही है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये पूरा पोर्शन अभी तक यहाँ तक का मेरा यूट्यूब पर डला हुआ है जो आपने पढ़ा है, लेकिन यूट्यूब पे जितना भी पोर्शंस पढ़ा है उसको सारा मैं हटाने वाला हूँ, ठीक है? नए सिरे से, नए तरीके से, नई चीज़ों को लेके फिर से एक बेहतरीन क्लासेस हम शुरू करेंगे, ठीक है? जो सिर्फ और सिर्फ GRF के लिए नहीं, बाकी कोर्सेज के लिए भी होगा, लेकिन हम GRF पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये वाला पूरा पोर्शन ऑलरेडी यूट्यूब पे है, बट हम सारा हटाएंगे और सिस्टमेटिकली 4K इस बोर्ड के डिजिटल बोर्ड पे सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूरा अच्छा खासा पोर्शन कवर करता है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है बच्चों को इस वाले पार्ट में आती है, प्रोबेबिलिटी में
बायस थ्योरम वगैरह, बाइनोमियल, मल्टीनोमियल, पॉइजन थ्योरम, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। सैम्पलिंग में बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। फिर कोरिलेशन एंड एग्रीगेशन, यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, रेंज वगैरह पूछ ली जाती है, और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है। देखो समझना है हमको क्या कि स्टेट से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आएंगे और मैथ्स से आएंगे 45 से 50 क्वेश्चन, लेकिन मैथ्स थोड़ा सा लेंदी है और स्टेट हमें ईजी पड़ेगा। स्टेट में हम अगर 60 क्वेश्चन आते हैं, अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो 45 क्वेश्चन करेक्ट करके आ सकते हैं, 45 इवन 50 भी कर सकते हैं, 100% चांस है। मैथ्स में थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो टिपिकल है जो एग्रीकल्चर वाले नहीं पढ़ते हैं। हो सकता है 11th-12th में मैथ्स भी पढ़ा हो तो 4 साल में हम भूल जाते हैं, बट फिर भी मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि अगर 45 क्वेश्चन आते हैं तो आप 35 to 40 क्वेश्चन करके आ जाओ, ठीक है। ठीक, देन बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर से भी 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं इसमें। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आती है, सिर्फ प्रॉब्लम आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेकिन ये भी हम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, कहीं कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी इंटरनेट और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में थोड़ा सा, क्योंकि ये बच्चों को नॉलेज नहीं होता, ये भी हम पढ़ेंगे। पिछली बार इसका जो है फुल फॉर्म पूछ लिया था, NCBI इंस्टीट्यूट कहाँ पर है या इसका फुल फॉर्म ऐसा कुछ पूछा था, ठीक है, 2021 में। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बुक कौन सी हमें पढ़ना है, कौन सी नहीं पढ़ना है, बुक्स के बारे में अलग से बताऊंगा, पर बुक्स पढ़ने की आपको जहाँ तक है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं आपको पूरा कोर्स पढ़ाता हूँ तो कोई बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पैटर्न है हमारा, ये सिलेबस है। और जहाँ तक मैंने आपको बोला कि स्ट्रेटेजी की क्या बात है ना, स्ट्रेटेजी की जो हमने बात की थी कि अब हमें क्या है, स्ट्रेटेजी कैसे हमें एग्ज़ाम को करेक्ट करना है। तो कोर्सेज की बात है, वो भी मैंने बता रहा हूँ आपको क्या है। अभी जो है मैंने बोला ना कि यूट्यूब पे सारे जितने भी लेक्चर्स पुराने पढ़े हैं वो सारे हम हटाने वाले हैं वहाँ से, क्योंकि अब नए तरीके से पढ़ाएंगे। यूट्यूब हमारा जो चैनल का नाम है वो भी चेंज होगा, क्योंकि उसी के नाम से हमारी एप्लीकेशन आएगी जहाँ पर आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी जो है हमारी क्लासेस जितनी भी है आपकी वो सारी होगी यूट्यूब पे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो यूट्यूब पे क्लास होगी उसमें कोई कमी रहेगी। यूट्यूब पे क्लास हम इसलिए अभी चला रहे हैं क्योंकि अभी हमारा इसका ऐप नहीं है। ऐप आने में हमारा 1 से 1.5 महीना लगेगा, 1.5 महीने तक पूरी की पूरी क्लासेस एप्लीकेशन पे होगी और सेम वही क्लासेस होगी जो ऐप पे होती है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। जब हमारी ऐप आ जाएगी तो यही क्लासेस आपको ऐप के अंदर मिलेगी और उसके नोट्स आपको मिलेंगे, उसके टेस्ट वगैरह सारा मिलेंगे। अभी हम जस्ट शुरुआत कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ते जाना है और सारी चीज़ें कवर करते जाना है। जैसे ऐप आएगा 1 से 1.5 महीने बाद आपको नोट्स, और ये सारा अभी फ्री है, कोई कोर्सेज की कोई फीस नहीं है, सब कुछ फ्री है। जब ऐप आ जाएगा तब हम जो भी चार्ज होगा वो करेंगे। अभी जितना भी है सब कुछ आपको फ्री में, नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू दे देंगे और पढ़ाएंगे भी यूट्यूब के थ्रू बिल्कुल फ्री, और आपके जीआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाएंगे, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। स्ट्रेटेजी मैंने बताया ना आपको, मैथ्स और स्टेट पे ज़्यादा फोकस करना है, स्टेट पर बेहतरीन तरीके से फोकस करना है क्योंकि मैथ्स से ईजी पड़ेगा और उसका वेटेज भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो स्टेट हम कर सकते हैं, कंप्यूटर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, मैथ्स थोड़ा टिपिकल है लेकिन मैथ्स को भी करेंगे, ठीक है। तो जब यूट्यूब पे हम क्लास लेंगे तो अभी हम स्टेट को कवर करेंगे, देन उसके बाद फिर मैथ्स को कवर करेंगे, देन कंप्यूटर, और फिर एग्रीकल्चर में आपको कोर्स के अंदर करवा दूंगा। सारी चीज़ें हैं, जितना अभी यूट्यूब पे होगा उतना सब यूट्यूब पे चलाएंगे। उसके बाद जैसे ऐप आ जाएगी, ऐप पे सारे कंटेंट आप या जो भी है पूरा कोर्स डिज़ाइन करके आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। अभी जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, मतलब कि सिलेबस के बारे में डिस्कशन हो गया। अगला जो लेक्चर हमारा होगा उसमें मैं आपको पेपर एनालिसिस करवाऊँगा, ठीक है। पेपर एनालिसिस 2021 का जो पेपर था, क्वेश्चन पेपर था, वो आपको हम एनालिसिस करवाएंगे। उसमें 4 पार्ट में, एक पार्ट में आपको मैं एग्रीकल्चर करवाऊंगा, दूसरे में आपको मैथ्स करवाऊंगा, तीसरे पार्ट में आपको स्टेट करवाऊंगा और चौथे पार्ट में कंप्यूटर करवाऊंगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक साथ में पूरा पेपर क्यों नहीं करवा रहा 120 क्वेश्चन का, क्योंकि एक साथ 120 क्वेश्चन करवाऊंगा तो पेपर सोल्व करवाने में कम से कम 3 घंटे लगते हैं, 3 से 4 घंटे लगा जाएंगे। लगातार हमें इतना नहीं करना है क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करवाने रहेंगे, स्टेट के क्वेश्चन आपको सोल्व करवाने रहेंगे, समझाने भी रहेंगे। जब आप 120 क्वेश्चंस का पेपर देते हो तो 3 घंटे आपको लगते हैं, तो मैं सोल्व करवाऊंगा तो मुझे ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम इसको पार्ट में एनालाइज करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि स्टेट से किस तरीके से क्या क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स से किस तरीके से क्या क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर से क्या आते हैं, कंप्यूटर से क्या आते हैं, ठीक है। तो ये पहला पेपर हमारा 2021 का रहेगा, उसके बाद 2022 का भी करेंगे, 20 का भी करेंगे, 18 का भी, 17 का भी, लगभग 4-5 सालों के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज हम करेंगे। तो कोर्स को शुरू करने से पहले आपको ये 4 पार्ट आपको दिए जाएंगे,
ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और हमें किस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद हम कोर्स शुरू करेंगे सब कुछ नए तरीके से, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो आपको तो आप मुझे पर्सनली जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है, 84 61 96 81 63। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपना भी ओपिनियन दे सकते हैं कि किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।